हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। हम में से किसी ने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन हमारी भगवान में आस्था अटूट है। यदि आप भगवान को बिना देखे मान सकते हैं, तो बिना देखे भूत प्रेत होने की बात पर यकीन क्यों नहीं कर सकते। अक्सर हम सब आपस में कुछ ऐसी ही बातें करते हैं। हमेशा ऐसी अजीब घटनाओं पर चर्चा हमें नए तर्कों का जन्म देती है। ऐसी चर्चाएं कुछ के लिए बेहद रोमांचकारी होती हैं, तो कुछ के लिए ऐसे जो इस डिस्कशन से दूर रहना उचित समझते हैं। लेकिन बावजूद कभी न कभी हम इन बातों पर अपनी चर्चा बंद नहीं करते। भारत में यूं तो कई डरावनी जगहें हैं जो लोगों को डराती हैं। इन्हीं में से एक जगह है निजामों की नगरी हैदराबाद में। यह जगह देखने में इतना भुतहा है, लोग दिन में भी इसकी गली से गुजरना पसंद नहीं करते। हाँ जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद में स्थित कुंदन बाग के बारे में। यह इलाका रईसों का इलाका है। बताया जाता है कि वर्ष 2002 के दौरान इस हॉन्टेड घर ने खूब सारी सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद यह जगह हैदराबाद के भूतहा जगह आज लोगों का कुंदन बाग में जाना मना है। यह जगह शहर के अन्य गलियों साफ सुथरी ना होकर कूड़े करकटों से भरपूर है। शाम के समय यह गली बेहद शांत और डरावनी नजर आती है। कुंदन बाग कॉलोनी के इस घर में माता पिता और उनकी 2 बच्चियों का परिवार रहता था। यह कहा जाता है कि एक दिन इस परिवार का मुखिया यानी उन दोनों बच्चियों का पिता कहीं चला गया और वापस कभी नहीं लौटा। कुछ पड़ोसियों के अनुसार माँ और बेटियां बहुत अजीब थीं। अक्सर दोनों बेटियां घर से बाहर खून की भरी बोतलों के साथ खेलती थी। पड़ोसियों की माने तो अक्सर घर के अंदर कुछ अजीब सी आवाजें भी आती। लेकिन एक दिन एक चोर जब इस घर में चोरी करने के मकसद से घुसा तो उसे होश फक्ता हो गए। उसने घर में 3 मृत लाशों को देखा। बाद में जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि वह घर में चोरी करने के इरादे से, लेकिन घर के अंदर लाश देखकर वह भाग गया। पुलिस ने सभी मृत शरीरों को कब्जे में लेकर उनकी पोस्टमार्टम की, तो जो पता चला उससे पुलिस के भी होश उड़ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उन तीनों की मौत करीब 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। जब पड़ोसियों को इस बारे में भनक लगी तो वह सभी सकते में आ गए और आखिर सोचने लगे कि इस घर के बाहर वो बच्चियां कौन थी और घर में गाना कौन खाता था। जिसके बाद इस घटना ने उस दौरान बहुत तूल पकड़ा और हर कोई हैरान था। बाद में पुलिस द्वारा इस घर पर ताला डाल दिया गया और लाइट भी काट दी गई। इसके बावजूद घर के पहले हिस्से में लाइट को जलते हुए देखा गया। हालांकि घर के अंदर लाइट कौन जलाता है कोई नहीं जानता, क्योंकि घर के अंदर कोई जाता ही नहीं। प्रेतबाधित स्थानों की तरह कुंदन बाग प्रेतबाधित घर की कहानी पर बहुत बहस हुई। कुछ लोगों का कहना है कि यह एक बनाई गई कहानी है ताकि लोग इस घर पर कब्जा ना कर सके और ना ही खरीदें। तो वहीं कुछ का कहना है कि यह जगह भूतिया है, उन्होंने यहाँ कहीं असामान्य गतिविधियां महसूस की हैं। कुंदन बाग के पास में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि कुंदन बाग के गेट के सामने उसके और उसके दोस्त की एक दुर्घटना घट गई थी। उसने बताया कि यह थोड़ा अजीब था कि जैसे ही मैं उसे लेने पहुंचा था तभी मेरे बाइक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। उसी रास्ते की दूसरी ओर से मेरा दोस्त भी बाइक से आ रहा था, लेकिन उसके पास पहुंचते ही बाइक की लाइट बंद हो गई और हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए। यह कोई पहला किस्सा नहीं है। अक्सर इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को किसी न किसी हादसे का शिकार होना ही पड़ता है। पुलिस भी इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करती है, प्रयास करने वाले को हिरासत में लेती है। कोई नहीं जानता कि आखिर सच्चाई क्या है। कोई नहीं जानता क्या यह एक वाकई विवादित संपत्ति है या फिर भूतों की हवेली। हालांकि यह सच है कि कुछ लोगों ने इस घर के आसपास विशिष्ट हरकतों को अनुभव किया है। अगर आप शाम के समय इस गली से गुजरते हैं तो यकीन यह सुनसान गली आपको डराएगी। कुंदन बाग एस्टेट आज तक एक अनसुला रहस्य है। निर्जन घर लोगों में बहुत जिज्ञासा पैदा करता है, इसलिए इसे भारत में भूतिया स्थान माना जाता है।